हेलो फ्रेंड, मैं अमर गिरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी 24। यहाँ रोजगार से संबंधित जानकारी मैं आपको देता हूँ। इस महीने काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी निकली है और मैं आपको रोज़ इससे अपडेट करता रहूँगा। सभी वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से तैयार किया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि किन विभागों में सरकारी वैकेंसी निकली है। निर्माण सेवाएं और संपदा प्रबंधन निर्देशालय भर्ती। निर्माण सेवा संपदा प्रबंधन निर्देशालय DCSEM ने तकनीकी अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी और तकनीशियन पद की भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। वे उम्मीदवार DCSEM भर्ती 2022 की निम्नलिखित प्रक्रिया में रुचि रखते हैं और आवश्यक पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं और DCSEM रिक्ति 2022 के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। DCSEM रिक्रूटमेंट 2022 ऑर्गेनाइजेशन नेम परमाणु ऊर्जा विभाग। नोटिफिकेशन नंबर DCSEM/1/2022। नौकरी की श्रेणी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एम्प्लॉयमेंट टाइप रेगुलर बेसिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 33। टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, तकनीकी अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक तकनीशियन। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई। अप्लाई मोड ऑफलाइन। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 26/3/2022 है। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/4/2022 है। आवेदन शुल्क तकनीकी अधिकारी के लिए 500, वैज्ञानिक सहायक के लिए 300, तकनीशियन के लिए 250। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। भुगतान का प्रकार डिमांड ड्राफ्ट, वेतन और लेखाधिकारी DCSEM के पक्ष में मुंबई में देय है। DCSEM भर्ती 2022 रिक्ति विवरण। पोस्ट नेम टेक्निकल ऑफिसर C। डिसिप्लिन सिविल में 2 पोस्ट, मैकेनिकल में 1 पोस्ट। मैक्सिमम एज दोनों के लिए 38 वर्ष। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सिविल के 6, मैकेनिकल के लिए 2, इलेक्ट्रिकल के लिए 2। मैक्सिमम एज इसमें 30 वर्ष। टेक्नीशियन B के लिए प्लम्बिंग में 4 पोस्ट, कारपेंटरी के लिए 4 पोस्ट, मशीनरी के लिए 2 पोस्ट, फिटर के लिए 2 पोस्ट, एयर कंडीशनिंग के लिए 2 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट। 25, 28 और 25 वर्ष की लिमिट है। टोटल पोस्ट 33 है। DCSEM भर्ती 2022 पात्रता टेक्निकल ऑफिसर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 अंकों के साथ सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE BTech। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सिविल किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। SSC के बाद 3 साल या HSC के बाद 2 साल। टेक्नीशियन B प्लम्बिंग के लिए SSC में न्यूनतम 60% अंक विज्ञान और गणित के साथ प्लस प्लम्बिंग, बढ़ईगिरी, चिनाई, फिटिंग, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल में ट्रेड सर्टिफिकेट। ट्रेड सर्टिफिकेट के संबंध में उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मैं 2 साल की अवधि का NTC ITI पास आउट या 2 शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत 2 साल की अवधि की NAC या 1 वर्ष की अवधि का NTC ITI पास आउट और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद 1 वर्ष का कार्य अनुभव या शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत 1 वर्ष की अवधि का NTC ITI पास आउट प्लस न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का NAC। DCSEM तकनीकी अधिकारी चयन प्रक्रिया। जब प्रतिक्रिया अधिक है तो DCSEM पात्र उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करके साक्षात्कार के लिए बुलाने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अंतिम चयन अकेले व्यक्तिगत साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर होगा। DCSEM वैज्ञानिक सहायक चयन प्रक्रिया। चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर होगा। यह निर्देशालय पात्र उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करके साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट में 1:5 के अनुपात में प्राप्त अंकों की योग्यता के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। टेस्ट में संबंधित विषय में 1 घंटे की अवधि के 50 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 उत्तरों का विकल्प शामिल होंगे। अंकन योजना प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। DCSEM तकनीशियन
चयन प्रक्रिया स्टेज 1 प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सभी विषयों के लिए सामान्य होगा और इसमें निम्नलिखित अनुपात में 1 घंटे की अवधि में 50 बहुविकल्पी प्रश्न 4 उत्तरों के विकल्प शामिल होंगे। गणित 20 प्रश्न, विज्ञान 20 प्रश्न और समान जागरूकता के 10 प्रश्न। अंकन योजना प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। चरण 2 उन्नत परीक्षण। चरण 1 में जांचे गए सभी उम्मीदवारों को उक्त पद के लिए उन्नत परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा में 2 घंटे की अवधि के 50 बहुविकल्पी प्रश्न 4 उत्तरों का विकल्प शामिल होगा। अंकन योजना प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ट्रेड स्किल टेस्ट चरण 2 के बाद तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कौशल परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करेगी। चरण 2 लेकिन उक्त पद के लिए रिक्तियों की संख्या 4 से 5 गुना से अधिक नहीं होगी। उम्मीदवारों की अर्हता प्राप्त करने के लिए कौशल परीक्षा गो नो गो आधार पर आयोजित की जाएगी। DCSEM फॉर्म 2022 कैसे भरें? आवेदन अच्छी गुणवत्ता वाले सफ़ेद A4 आकार के सादे कागज में किया जाना चाहिए और इस विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि आवेदन सुपाठ्य है, अधिमानतः केवल अंग्रेजी या हिंदी में टाइप किया गया है। इस अटैक पर केवल आवेदन भेजा जाना और प्रमाण पत्रों की प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन के बाहर कवर पर विज्ञापन संख्या DCSEM/1/2022 के सामने पोस्ट कोड के पद के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए। आवेदन सहायक कार्मिक अधिकारी भर्ती अनुभाग निर्माण सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय 2री मंजिल विक्रम साराभाई भवन आड़ू शक्ति नगर मुंबई कोड 00094 को संबोधित किया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फोटोग्राफ आवेदन के लिए दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर नाम और तारीख के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि वाला एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाया जाना चाहिए। आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार के फोटो की 2 अतिरिक्त प्रतियां भी भेजी जानी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण लिंक सभी महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई जॉब पोस्ट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।